हेलो गाइज गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा सीएम। सीएम दोस्तों, ये सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मीट्स, वो मिले किन। किन का मतलब है रिश्तेदार या फैमिली वाले। तो फैमिली वाले या रिश्तेदार से मिले किसके, ऑफ बजरंग दल मेंबर, यानी कि जो बजरंग दल का जो मेंबर है, सदस्य, हु, जो कि डाइड मर गया था इन नूह क्लैश। क्लैश का मतलब भिड़त, लड़ाई। तो नूह में जो नूह दोस्तों कोई जगह है, तो वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी, भिड़त हुई थी, उसमें जो बजरंग दल का मेंबर था, जो सदस्य था, मर गया था, उसके रिश्तेदार से, उसकी फैमिली वालों से कौन मिले, सीएम मिले। ठीक है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, इसका मतलब फैमिली भी हो सकती है। देखिए गाइज, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं जो मेन आर्टिकल है वो। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। देखिए फिर आगे लिखा है हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है मनोहर लाल ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को विजिटेड यानी कि गए द फैमिली ऑफ बजरंग दल मेंबर अभिषेक, यानी कि जो बजरंग दल के मेंबर है, सदस्य अभिषेक जिनका नाम है, उनकी जो फैमिली है उनसे मिले, इसलिए लिखा है विजिटेड। कॉमा लगा है हु, जो कि वॉज किल्ड मारा गया था इन कम्युनल क्लैशेस। कम्युनल का मतलब है दोस्तों जो जातियों से जुड़ा हुआ है या जो धर्म से जुड़ा हुआ है। अब जैसे क्लैशेस का मतलब हो गया लड़ाई, तो ऐसी लड़ाई जिसमें जाति के बीच में लड़ाई उड़ती है या धर्म के बीच में लड़ाई उड़ती है, ऐसी लड़ाई को हम कम्युनल क्लैशेस कहते हैं। ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग बताता है कब हुआ ऐसा, तो ड्यूरिंग द विश्व हिंदू परिषद जल अभिषेक यात्रा। तो जो विश्व VHP भी दोस्तों हम इसे बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद, इसकी जो जल अभिषेक यात्रा थी उसके दौरान ये लड़ाई हुई, उसमें ये मारा गया। ऑन जुलाई 31 यानी कि 31 जुलाई को इन पानीपत में टू पे। अब ये जो चीफ मिनिस्टर विजिट किया फैमिली को, इन्होंने गए मतलब फैमिली के पास, तो कहाँ गए थे, पानीपत में। क्या करने के लिए, टू पे हिज कंडोलेंसेस। दोस्तों कंडोलेंसेस का मतलब होता है कि मतलब शोक है। और यहाँ लिखा है जैसे पे यानी कि व्यक्त करने गए थे, तो अपना शोक जो था व्यक्त करने गए थे पानीपत में। मतलब ये जो इनकी मौत हो गई इसके ऊपर होता है ना, जैसे कोई डेथ हो जाए किसी की तो क्या शोक प्रकट वो करते हैं, अपने व्यक्त करते हैं। देखिए फिर लिखा मिस्टर लाल, जो मिस्टर लाल ने कॉमा लगाया इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन हिज पर्सनल अकाउंट, जो कि इनका पर्सनल अकाउंट था ऑन एक्स। एक्स क्या है, फॉर्मरली ट्विटर, यानी कि जो एक्स है दोस्तों, पहले, फॉर्मरली का मतलब पहले ये ट्विटर था। ठीक है, फॉर्मरली इसलिए लिखा है कि भाई ये पहले ट्विटर था, अब ये एक्स कर दिया गया है, इसका ट्विटर नाम हटा के एक्स हो गया है, इसलिए लिखा है। तो इस प्लेटफॉर्म पर मिस्टर लाल जो है इन्होंने पोस्ट किया था सैड। तो ये जो पोस्ट थी इसमें क्या कहा, सैड ये कहा भाई कि दैट का मतलब कि ही मेट, ये मिले द फैमिली ऑफ अभिषेक, जो अभिषेक की फैमिली है उनसे मिले, टू एक्सप्रेस हिज कंडोलेंसेस, वही फिर से वही मतलब हो गया कि व्यक्त करने के लिए शोक। एंड एनकरेज देम, एनकरेज का मतलब हो गया हिम्मत बढ़ाना, तो उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए भी। वी ऑल आर विद देम, वी ऑल यानी कि हम सब, आर हैं विद देम उनके साथ, यानी कि फैमिली वालों के साथ, इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब है दोस्तों कि शोक, बहुत बुरा, जो बहुत बहुत दुख वाली बात होती है ना, उसे ग्रीफ बोल देते हैं। आवर का मतलब तो इस जो ये घंटा है, ये जो बहुत बुरे जो समय है, ये जो घंटा है बहुत दुख का, इसमें हम उनके साथ हैं। वी आर सैड, हम दुखी हैं, दैट की अभिषेक लॉस्ट, अभिषेक ने लॉस्ट हिज लाइफ, यानी कि अभिषेक की ज़िंदगी चली गई, इस बात पे हम दुखी हैं। इन नूह वायलेंस, नूह वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा। देखिए फिर लिखा है द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स का मतलब जो दोषी हैं, तो कल्प्रिट्स विल नॉट बी स्पेयर्ड, विल नॉट बी स्पेयर्ड का मतलब हो गया कि उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, तो उसका मतलब होता है स्पेयर, कि नहीं छोड़ूंगा, यानी कि विल नॉट स्पेयर यू। तो यहाँ पे लिखा है विल नॉट भी, ये पैसिव है दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि दो द कल्प्रिट्स, जो कल्प्रिट्स है यानी कि जो दोषी हैं, विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। सेट द पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट किया था उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, उसमें उस पोस्ट ने ये बात कही। अलॉन्ग विद अ पिक्चर, और वो जो पोस्ट थी वो पिक्चर के साथ थी, इसलिए लिखा अलॉन्ग विद। ठीक है, तो जो वो जो पिक्चर थी उसमें एक, वो जो पोस्ट थी उसमें एक पिक्चर भी थी, इसलिए लिखा अलॉन्ग विद। तो अलॉन्ग विद अ पिक्चर ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उसमें चीफ मिनिस्टर थे, मीटिंग, वो मिल रहे थे द फैमिली ऑफ डिसीज। डिसीज का मतलब दोस्तों जो मृतक है, जो मर गया उसको ही डिसीज बोल देते हैं। तो जो इसकी जो फैमिली है, जो मर गया है, इसकी जो फैमिली उससे मिल रहे थे, उसमें इनकी पिक्चर थी चीफ मिनिस्टर की उस पोस्ट में। ठीक है, फिर लिखा अभिषेक, अभिषेक जो है वॉज बजरंग दल कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं लीडर, जो लीड करता है किसी को, जो हेड करता है। तो अभिषेक जो थे वॉज
बजरंग दल के कन्वीनर थे यानी कि लीडर थे ऑफ लवकुश नगर, यानी कि लवकुश नगर में जो बजरंग दल है उसके जो कन्वीनर थे, उसके हेड थे, एक तरीके से जो लीडर थे। पानीपत, तो पानीपत में ये जगह है लवकुश, वहाँ पे अभिषेक फादर, जो अभिषेक के फादर हैं सतपाल जिनका नाम है, टोल्ड उन्होंने बताया द हिंदू को, दोस्तों है ना द हिंदू न्यूज़पेपर भी, और द हिंदू मीडिया वाले जो हैं उनको ही बताया ओवर फोन, यानी कि कॉल पर फ़ोन कर बताया दैट कि मिस्टर लाल, जो मिस्टर लाल है, पेड दैम आ सरप्राइज विजिट, कि भाई उन्होंने पेड विजिट का मतलब है कि लिखा है ना सरप्राइज, यानी कि अचानक से आ गए, बिना बताए, बिना कुछ बोले, मतलब ऐसा नहीं था कि हमें पता थी, अचानक से हमें आ गए यहाँ पे, इसलिए लिखा है पेड दैम आ विजिट, कि भाई अचानक से वो क्या नाम है कि जो मिस्टर लाल है वो अचानक से बिना बताए आ गए, ऐसा नहीं था कि पहले से पता थी। क्या करने के लिए? टू शेयर देयर ग्रीफ का भी मतलब दोस्तों वही मैंने बताया था कि बहुत गहरा दुख जो होता है, शोक होता है, उसको ही बोल देते हैं। तो जो इनका दुख है इस टाइम, जो इनकी डेथ हो गई है उसकी, तो इस वजह से जो बहुत बड़ा दुख है उसको शेयर, उसको बांटने के लिए इन्होंने विजिट किया। देखिए फिर लिखा है अभिषेक, जो अभिषेक है रैन एन इलेक्ट्रिकल शॉप, तो जो अभिषेक है रैन का मतलब चलाते था, एन इलेक्ट्रिकल शॉप यानी कि जो बिजली की शॉप होती है दोस्तों, बिजली की दुकान वगैरह, वो ये चलाता था, मतलब बिजली में जो भी सही है करता होगा जो भी, इन पानीपत में, एंड वॉज द ब्रेड विनर दोस्तों उसे कहते हैं जो ज़्यादातर मतलब जो में ज़्यादातर पैसा कमाने वाला होता है, जैसे ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, यानी कि जो फैमिली का ब्रेड विनर है, यानी कि ये बंदा ऐसा था जो कि ज़्यादातर पैसा यही कमाता था, इसी पे पूरी फैमिली डिपेंड थी, इसलिए लिखा है ब्रेड विनर, ठीक है। तो ये वॉज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ब्रेड विनर था फैमिली का, सैड मिस्टर सतपाल ने ये बात बताई। कॉमा लगाया, अब ये मिस्टर सतपाल कौन है, कॉमा लगा के बताया गया, तो कॉमा लगा के क्या बताया गया, आ कुकिंग गैस सिलेंडर डिलीवरी मैन कौन होता है, जो इधर से उधर चीज़ें पहुंचा देता है, डिलीवर करता है, घर पे पहुंचाता है। कुकिंग गैस सिलेंडर वो दोस्तों जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह होते हैं घर में हमारे इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने के लिए, उनको ही बोल देते हैं। तो खाना बनाने वाले जो कुकिंग गैस सिलेंडर है, मतलब खाना बनाने वाले जो सिलेंडर है उनकी डिलीवरी करते हैं ये सतपाल, इसलिए लिखा है कि ये कौन है, कुकिंग गैस सिलेंडर डिलीवरी मैन, ये डिलीवरी मैन है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि द फादर, जो फादर हैं यानी कि सतपाल हैं, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, देयर वॉज नो एश्योरेंस का मतलब गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लिखा देयर वॉज नो एश्योरेंस, यानी कि कोई भी गारंटी नहीं है, फ्रॉम द सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर से कोई भी गारंटी नहीं है, किस बात पर, ऑन एनी मॉनेटरी हेल्प, मॉनेटरी का मतलब है दोस्तों रुपए से जुड़ा हुआ, हेल्प का मतलब मदद, तो कोई भी रुपए से जुड़ी हुई मदद नहीं है, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है कि कोई पैसा मिल रहा है सीएम की तरफ से या ये कुछ, क्योंकि दोस्तों ये जो लड़ाई, क्योंकि इनके तो वही था कमाने वाला पैसा, वो मर गया, जो ज़्यादातर जो मोटा पैसा जो मेन पैसा कमाता था वही कमाता था, और तो पता नहीं कमाते थे नहीं कमाते थे, ठीक है, तो वो ब्रेड विनर था, अब वो मर गया तो भाई इनके पैसे नहीं है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि फादर ने सैड कहा देयर वॉज नो एश्योरेंस, की कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है फ्रॉम द सीएम चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि भाई कोई मॉनेटरी हेल्प होगी, इसलिए लिखा है ऑन बता रहा है कि गारंटी किस बात पर नहीं है, ऑन एनी मॉनेटरी हेल्प, कि भाई कोई भी पैसे से जुड़ी हुई मदद होगी कि नहीं होगी इस बात पे कोई भी गारंटी नहीं है। फिर लिखा है टू द फैमिली, यानी कि फैमिली को, और आ गवर्नमेंट जॉब, या और का मतलब हो गया या गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सरकारी नौकरी मिलेगी, इस बात की कोई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो कई बार सीएम जो होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो पैसे दे देते हैं कई बार, या नौकरी दे देते हैं, ऐसे भी होता है, क्योंकि जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, जो 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 परेशानी में रहा है जो परिवार। तो भाई कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी मदद नहीं है, ना तो पैसे से जुड़ी हुई मदद है, ना ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई मदद है, ये बोला गया है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती। तो दोस्तों फिर यहाँ पे तो अब कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं कि बचा है जो मैंने कवर ना किया हो, सभी कुछ कवर कर लिया मैंने। बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, ये फ़ोटो भी लगा हुआ है, ये दिखाया गया है कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जिनका नाम है, विद रिलेटिव्स, वो किसके साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, रिलेटिव्स मतलब जो रिश्तेदार हैं उनके साथ है, ऑफ द विक्टिम कौन, जो मारा गया है, जो पीड़ित है उसके साथ है, इन पानीपत पे, ठीक है। फिर देखिए आगे और क्या था, बस ये तो फिर मैंने बता ही दिया था, सीएम का मतलब क्या है, किन का भी मतलब बता दिया, बजरंग दल वगैरह ये सब मेंबर का मतलब सदस्य होता है। हु किसके लिए आया था, इस मेंबर के लिए आया था, कि भाई इसको कैसे पढ़ेंगे कि मेंबर यानी कि सदस्य, हु जो कि डाइड मर गया, इन नो क्लैश का मतलब भिड़त हुई, लड़ाई हुई, इस सब को ही
जब आपस में लोग भिड़ जाते हैं, भिड़त हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, उसी को क्लैश बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।